देखो बेटा, voltmeter is an instrument. Voltmeter is an instrument used to measure the potential difference across the two ends of the circuit. एक लाइन छोड़ के लिखो। A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a large resistance in series to the galvanometer. नोट बनाओ, in series to the galvanometer. एक नोट बनाओ, लिखो, for an ideal voltmeter, resistance is infinite. हाँ, अब बेटा हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है R, और गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट होता है बाय कनेक्टिंग अ बिग अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। यहां पर हमारे पास ये कंप्लीट क्या बना है, वोल्टमीटर। अब voltmeter is a device used to measure the potential difference across the two ends of the resistance. अच्छा, वोल्टमीटर को बनाने के गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना होता है, बट वोल्टमीटर को हम रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस के पैरेलल, जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। अब हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वोल्टमीटर और एमीटर के अंदर। जब हमारे एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस को लगाना है, शंट को लगाना है पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, और जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर के अंदर तो रेजिस्टेंस को लगाना है सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तो अब बेटा ये हमारे पास R है और मैं कह रहा हूं कि ये मैक्सिमम वोल्टेज कितनी मेजर करेगा, ये वोल्टमीटर V वोल्टेज मेजर करेगा। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज V मेजर करेगा तो यहां से कितना करंट एंटर करेगा, यहां पर IG करंट एंटर करेगा यहां पर, क्योंकि IG पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। मैं क्या चाहूंगा कि IG के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये मेजर करेगा। यहां पर हम नोटेशन एक बार लिख लेते हैं हमारे पास RG does इसको नोट डाउन करें।
यहाँ पर सीरीज कर रहे हैं देखो बेटा, अगर मेरे को एक वोल्ट मीटर बनाना है जो V रीडिंग मैक्सिमम मेजर करे, जो मैक्सिमम V वोल्टेज मेजर करे, तो मेरे को गैल्वेनोमीटर के साथ R वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, और उस R का वैल्यू कितना होगा, जैसे गिवन बाय द सम। एक फॉर्मूला हमने किया था कन्वर्ट करने के लिए किसमें, एमीटर। नाउ दिस इज फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ वोल्ट। देन और यहाँ पर वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि वो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो आरबी और आर का सम। यहाँ तक क्लियर है? राइट आउट वन क्वेश्चन। A galvanometer having coil resistance of 12 ohm. A galvanometer having coil resistance of 12 ohm gives full scale deflection. For current of 4 milliampere. For current of 4 milliampere. How can it be converted into a voltmeter? Of range 0 to 24 ohm. Voltmeter of range 0 to 24 ohm. Volt. 0 to 24 volt.
देखो बेटा यहाँ पर आपके पास V का वैल्यू कितना गिवन है 24 वोल्ट और IG का वैल्यू कितना गिवन है 4 into 10 to -3 और बेटा RG का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 12। अब बेटा इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R और सॉल्व करके बेटा आपके पास R का वैल्यू कितना आएगा दैट इज R इज इक्वल टू 5988। Okay. Write one more question. A question और लिखो. Calculate the value of resistance needed. Calculate the value of resistance needed to convert a galvanometer of resistance 200 ohm which gives full scale deflection for 5 milliampere into voltmeter of 25 volt range. 25 volt range. 25 volt range. Correct. 4800. Very good. 4800. सभी का आंसर आ गया? Yes. With this first part is complete. Now we are moving on to the second part of this chapter. Okay, write down a heading magnet. Only magnet. इसमें लिखो बेटा. A magnet attracts. Topic. A magnet attracts small pieces of iron, steel, nickel, etc. and rests in the north-south direction when suspended free. Next heading लिखो बेटा bar magnet. लिखो a bar magnet is generally a rectangular piece of magnet having south and north poles of equal strength separated by a small distance.
separated by a small distance. Bar magnet सभी को clear है? It is shaped like this. This is a bar magnet, North Pole and South Pole. Next heading देखो बेटा, properties of a bar magnet. Properties of a bar magnet. And the first property is property of attraction. Property of attraction. इसमें लिखो बेटा, poles of a magnet have property to attract small pieces of magnetic material like iron, steel, cobalt, etc. Stop. The strength with which the small pieces of iron, steel, cobalt, etc. Stop. The strength with which magnetic pole attracts is known as pole strength. Is known as pole strength. Is known as pole strength. More the pole strength, more the more is the power of a magnet. More is the power of a magnet. Full stop. In fact, the poles are not situated. At the exact ends of a magnet, but a little inside near the ends of the magnet. Little inside ends of the magnet. अब बेटा ये हमारे पास एक मैग्नेट है, यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक लेंथ. और हमारे पास जैसे पोल्स होते हैं वो एंड से थोड़े से अंदर होते हैं, ठीक है. नॉर्थ पोल इस एंड से थोड़ा सा अंदर को होगा, सिमिलरली साउथ पोल भी इस दूसरे एंड से थोड़ा सा अंदर को होगा. एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. और मैग्नेटिक लेंथ हमारी ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होती है, और अगर मैं मैग्नेटिक लेंथ को ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो लिखूंगा, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो लिखूंगा, इट इज नियरली इक्वल टू 0.34. नेक्स्ट लिखो बेटा, write down the second property. Yes. Write down the second property. Happy birthday.
Property of alignment. Property of alignment. Property of alignment. Property of लिखो a magnet when suspended जो हमेशा बनी रहेगी प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट a magnet when suspended free comes to rest such that its north pole always points towards geographic north. North pole always points towards geographic north and south pole towards geographic south pole. And south pole towards geographic south pole. Write down the third property. Like magnetic poles. Third is like magnetic poles repel each other. Like magnetic poles repel each other. While unlike magnetic poles attract each other. While unlike magnetic poles attract each other. So you clear this property? Fourth लिखो बेटा. Property of pairs. Property of pairs. अब बेटा इसका क्या मतलब है? अब जैसे हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है. अब किसी बच्चे को गुस्सा आ गया, वो कहता है मैं नॉर्थ और इसके साउथ को अलग कर दूंगा, ठीक है. उसने क्या किया, इस मैग्नेट को तोड़ दिया. क्या किया? तोड़ दिया. और जब इस मैग्नेट को तोड़ा तो अब ये दो पीसेस के अंदर आ गए, और इन दो पीसेस के अंदर ये तो नॉर्थ था, इसका साउथ ही फिर से बन गया. ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ. फिर गुस्सा आ गया उसको, उसने फिर इसको तोड़ दिया. फिर ये दो पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए. ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ. यानी कि अब उसको समझ आ गई कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते. देखो इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक मोनोपोल समझते हो? पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. हमने डाइपोल बनाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. वहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू एक आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर आ सकता है. बट कभी भी हमारे पास अगर मैग्नेट होगी, अगर उसका नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल उसके साथ उसका होगा ही होगा. हम कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते. तो लिखो, इसी के अंदर लिखो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. राइट डाउन द फिफ्थ प्रॉपर्टी. इस डायग्राम को बना लीजिए, मैंने इसको बना लो.
हाँ बेटा, नेक्स्ट लिखो, repulsion is the surest test of magnetism. Surest test of magnetism. देखो, अगर हमारे पास एक आयरन का पीस होगा, ठीक है, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर मैं आयरन के पीस को नॉर्थ पोल के पास लेकर आऊंगा और साउथ पोल के पास लेकर आऊंगा, तो वो एक पर्टिकुलर साइड से दोनों तरफ से अट्रैक्ट होगा। आयरन का पीस या तो नॉर्थ पोल पर भी अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल पर भी अट्रैक्ट होगा। अगर हमारे पास मैग्नेट होगी, ठीक है, तो अगर लेट्स से उसका साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर मैं साउथ पोल की तरफ लेकर जाऊंगा, इट विल बी रिपेल्ड। तो ये जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो क्या है? एक मैग्नेटिक मटेरियल है। यानी जब रिपल्शन आ रहा है, दैट इज द सेकंड मटेरियल दैट इज आल्सो अ मैग्नेट। ठीक है, और रिपल्शन से हमारे से पक्का हो जाएगा कि वो मैग्नेट है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट लिखो बेटा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन का क्या मतलब है? आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास एक पेन है, अगर मैं एक आयरन पेन या स्टील पेन को इसके साथ लगाता हूं, तो यहाँ पर ये पेन भी कैसे बिहेव करने लग जाती है? एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाती है। अगर ये साउथ है, ठीक है, ये आयरन नेल है, आयरन नेल का ये पोल क्या बन जाएगा? अपने आप नॉर्थ बन जाएगा, ये पोल कौन सा बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। अब मैं एक, ये मैग्नेट नहीं है, ये क्या है? आयरन है, ठीक है। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एक और पेन लेकर आया, मैं देखूंगा कि मैंने उसको मैग्नेट के साथ लगाया भी नहीं, फिर भी ये इस आयरन नेल के साथ चिपक जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पर इस मैग्नेट का साउथ। अब ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके साथ ये नॉर्थ और यहाँ पर ये साउथ। एक और आयरन है, यहाँ पर ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। यानी कि ये आयरन नेल कैसे बिहेव करने लग गया? दिस स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। और ये सभी प्रॉपर्टीज कैसे शो करने लग गया? मैग्नेट की तरह। ये मैग्नेट है नहीं, ये मैग्नेट है नहीं, बट क्योंकि ये इसके साथ में, इसका ये मेंबर इसके साथ में लगा हुआ, इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ठीक है ना? इसके साथ आया, दिस स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, बट मैग्नेट है नहीं। राइट? ठीक है ना? अब एक समझ लो ना, डॉग है, ठीक है, वो शेर के पास जाए, वो शेर उसका दोस्त, ठीक है ना, और वो अपने आप को क्या समझने लग जाए? शेर। तो यानी कि वो शेर है नहीं, ठीक है ना, और वो बन रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से, यानी कि इन सभी के ऊपर मैग्नेटिज्म क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। मैं यहाँ से एक पिन को हटाऊंगा, एक पिन को हटाऊंगा, इस सभी की सभी पिन क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। ये सभी अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देंगी? लूज कर देंगे। एक मिनट में लूज कर देंगे। समझ बात है बेटा? सभी डायरेक्ट पक्का क्लियर है? इसको ड्रॉ कर दो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हेडिंग देखो, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसमें लिखो बेटा, राइट डाउन, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, the force between two magnetic poles of strength Q subscript M1 and Q subscript M2 Latin pattern
lying at a distance small r is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of distance between them. Great. इसको नोट डाउन। अरे यार भैया अब मैं बोलूंगा नहीं यार, मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। क्लास एक डेकोरम है यार। अगर बातें करनी बाहर जाके बातें कर लो। हाँ जी बेटा देखो इसका नाम ही कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इज मैग्नेटिक। देखो अगर आपने कूलम्ब्स लॉ को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है, दैट इज k q1 q2 ओवर r। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ आवर प्लस 2 क्लास। और यहाँ पर बेटा k का वैल्यू किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ये हमारे पास था। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैग्नेटिज्म के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। आर स्क्वायर वैसे क्या है, वैसे आर स्क्वायर यहाँ पर भी वैसे का वैसे। यहाँ पर क्या था, चार्जेस q1 एंड q2। यहाँ पर q m1 और q m2 है। q m1 और q m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ। अब ये पोल स्ट्रेंथ आपके लिए एक नया डेफिनेशन। अब ये पोल स्ट्रेंथ क्या है, देखो एक सिंगल मैग्नेट की दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन दोनों का पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम। नॉर्थ और साउथ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। अब हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट है लेट्स से जिसका एक पोल है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और इसका क्यू m1 से डिनोट कर रहा हूं मैं पोल स्ट्रेंथ।
ऑफ मैग्नेट 1, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट 1। और यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट है, आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट के पास मैं दूसरे मैग्नेट को लेकर जाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल रखता हूँ तो ये पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अगर साउथ रखूंगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल रखा और ये दूसरे मैग्नेट का इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, क्यों M2। और इन दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस। तो ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्म। और यहाँ पर बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्यों M1 क्या चीज है, इट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। क्यों M1 एंड M2 आर द पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या हैं। अब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है पोल स्ट्रेंथ के ऊपर, हाउ यू विल कम टू नो कि ये हमारे को पोल स्ट्रेंथ गिवन है बाय द यूनिट्स। और पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या हैं, दैट इज एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला। तो हमारे को पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वहां पर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर मैं Q2 की वैल्यू को 1 कूलम कर देता हूँ, Q2 की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, 1 कूलम। अगर मैं 1 कूलम करता हूँ इसको, तो इट इज फोर्स बिटवीन Q1 एंड 1 कूलम चार्ज। तो ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, मान लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। अच्छा मुझे बताओ, एक कूलम के ऊपर जो भी फोर्स होती है उस चीज को क्या डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 over r² is force and 1/4 पाई एप्सिलॉन Q over r² is electric field. It is electric field. Similarly, if इस फॉर्मूले के अंदर if I will put Qm2 is equals to 1 एम्पियर मीटर, तो यहां पर रिमेनिंग क्या बच जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू Q m अपॉन r²। और ये चीज किसके इक्वल आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर हमने एक Q की वैल्यू को 1 पुट करते थे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता था। यहाँ पर हम पोल स्ट्रेंथ को एक पोल स्ट्रेंथ को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। Can you tell me what is the relation between electric field and charge?